अस्सलामुअलैकुम 12 न्यूज के साथ मैं हूं मोमिना आरी। नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। वजारत खारजा ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मजीद फंड्स जारी कर दिए। वजारत खारजा की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। एलामिये में बताया गया है कि वजारत खारजा ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे और अब मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली मजीद महंगी कर दी। नेप्रा ने बिजली महंगी करने का फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली की कीमतों में 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे अक्टूबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन के और के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सारिफीन पर होगा। पीआईए की निजकारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने फरीकैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में वजारत कानून, वजारत एविएशन, वजारत खजाना और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्नस्ट विंग को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि निगरान हुकूमत को बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार नहीं। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। पाकपतन से मलिक वहीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह पाकपतन में भी माजूर अफराद का दिन मनाया गया और इसको ऑर्गेनाइज करने में शब्बीर बाबर शरीर स्पेशल पर्सन दिन रात मेहनत की और उन्होंने इस प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से करवाया और इसमें ताउन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया, जिनके ऑर्गेनाइजर वाहिद अवान और हाजी तारिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्रेस क्लब पाकपतन ने पाकपतन की मारूफ शख्सियात मलिक अशरफ, मोहम्मद इसहाक बदर, मलिक इफ्तिखार, मलिक शकील ने भी शिरकत की और माजूरों का आलमी दिन मनाया। 72 शख्स ने मस्जिद की दुकानों और मुल्हिका आराजी पर कब्जा कर लिया। इमाम मस्जिद दरबदर हो गया। नमाजियों को शदीद दुश्वारी का सामना। 72 अफराद की जानिब से मस्जिद कमेटी और अहले देहात को संगीन नताइज की धमकियां। अहले देहात का डीपीओ ऑफिस के बाहर 72 कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। नवाही गांव फिरोजपुर चिश्तियां मस्जिद बका कमेटी के सदर पीर अरशद जमाल चिश्ती, नायब सदर मोहम्मद अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमील मुख्तार चिश्ती और ट्रस्टी पीर जफर हयात चिश्ती ने सैकड़ों साथियों के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि नवाही गांव फिरोजपुर चिश्तियां में कुबा बा असर मोहम्मद यासीन कुम्हार ने मस्जिद की मुल्हिका आराजी और दुकानों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से नमाजी, इमाम मस्जिद की रिहाइश और मस्जिद के मामलात मुतासिर हो रहे हैं। 72 मुल्जिमान कब्जा छोड़ने की बजाय कमेटी मेंबरान और अहले देहात को संगीन नताइज की धमकियां, झूठी दरख्वास्तबाजी कर रहे हैं। आला हुक्काम मस्जिद की दुकानें और आराजी को गुजार करवाएं और अपना किरदार अदा करें। फैसलाबाद में तैनात एलीट एहलकार निजी स्कूल टीचर को हरासा करते पकड़ा गया। स्कूल टीचर के शोर मचाने पर शहरियों ने पकड़कर दुर्गत बना दी। टीचर को हरासा करने वाला पुलिस एहलकार इफ्तिखार शहरियों की तरफ से दुर्गत के बाद थाना डिजकोट पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां इस्तिगासा दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर कांस्टेबल की दुर्गत और डिपार्टमेंट की बदनामी के बाइस बनने वाले एहलकार इफ्तिखार को एसएसपी ऑपरेशंस डॉक्टर रिजवान ने कांस्टेबल इफ्तिखार को मुअत्तल कर दिया है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की मुनासबत से पतोकी में भी रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया गया और रैली भी निकाली गई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जहां स्कूलों कॉलेजों और यूनियन काउंसिल लेवल पर ट्रेनिंग्स करवा के वॉलंटियर तैयार किए जाते हैं, वहीं उनको फर्स्ट एड के तौर पर भी तैयार किया जा सकता है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से ट्रेनिंग्स करवाने के बाद वॉलंटियर्स को तैयार करने का मकसद रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों के पहुंचने से पहले मरीज को फर्स्ट एड फराहम करना है। आज
5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के हवाले से मुल्क भर में रैलियों, सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है और इन वॉलंटियर्स को खिराज तहसीन पेश करना है। इसी हवाले से तहसील पत्तोगी में भी निजी स्कूल में ट्रेनिंग्स का इनकाद हुआ और रैली भी निकाली गई। रैली की क़यादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पत्तोगी मैडम राबिया खलील, स्टेशन कोऑर्डिनेटर वकास बिलाल और स्कूल प्रिंसिपल वकास ए खान ने की। रैली में स्कूल के बच्चों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। डिस्कॉर्ड पे कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद की तकसीम, मीडिया में खाद नायाब होने की खबर पर एक्शन। महकमा ज़राअत ने मारूफ खाद डीलर का कोटा किसानों में तकसीम कर दिया। परेशान हाल किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। डिस्कॉर्ड में खाद नायाब की खबर मीडिया पर चलने के बाद महकमा ज़राअत हरकत में आ गया। यूरिया के 800 बैग किसानों में तकसीम कर दिए गए। पुरानी गला मंडी चौक में किसानों को शनाख्ती कार्ड पर यूरिया खाद कंट्रोल रेट 3400 पर फरोख्त की गई। कबलजी खाद के लिए किसान मारे मारे फिर रहे थे और गंदम और ब्रेसम की फसलें मुतासिर हो रही थीं। कंट्रोल रेट पर खाद मिलने पर किसानों के चेहरे पर खुशी के तासुरात हैं। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। हमारे नुमाइंदे अयूब खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में वतन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का कयाम चेयरमैन मलिक रशीद अहमद अवान नंबरदार की खसूसी दावत पर मेजर शाहिद सलीम ने पाक वतन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मुलाकात की और शहरियों को सिक्योरिटी की आफादियत के मुतालिक आगाह किया और बताया आजकल के दौर में सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। चेयरमैन मलिक रशीद अहमद अवान नंबरदार ने कहा कि हम तमाम इदारों के लिए ईमानदार और मुखलिस सिक्योरिटी गार्ड ही फराहम करेंगे। वो इदारे जिनको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है हमसे राब्ता करें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के हमरा शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान के 5वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। प्रिंसिपल डॉक्टर सलीम लगारी, डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। रहीम यार खान गवर्नर पंजाब ने कॉन्वोकेशन की तकरीब में 298 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम करते हुए कामयाब होने वाले तमाम ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी। सेशन 2017 के तुलबा ने 81 मेडल्स हासिल किए, जिनमें से 23 सोने, 25 चांदी, 33 कांसी के तमगात शामिल हैं। डॉक्टर नाजिया बीबी 10 मेडल्स के साथ ग्रेजुएट ऑफ द सेशन करार पाई। इसी तराबले सेशन 2018 के तुलबा ने 137 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 24 सोने, 50 चांदी, 63 कांसी के तमगात शामिल हैं। डॉक्टर महानूर एहसन ने 16 मेडल्स हासिल करके सेशन में बेहतरीन ग्रेजुएट का एजाज हासिल किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने शेख जैद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जारी मंसूबों की तौसीक का ऐलान करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन करीब आते ही हल्का में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। आजाद उम्मीदवार सूबाई असेंबली पीपी 107 राना जहांजेब की हिमायत में इस्लाम नगर में तारीखी इकट्ठ हुआ, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और राना जहांजेब मोहसिन की पंडाल आमद पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और ढोल की थाप पर नौजवानों ने भंगड़े डाले। डिजकोट के नवाही गांव इस्लाम नगर में चौधरी अब्दुल रहमान कंबो, तारिक कंबो और सरमद कंबो ने एक जलसे का एहतमाम किया, जिसमें गांव के मोअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की और सब दोस्तों और बुजुर्गों ने इलेक्शन में भरपूर साथ चलने का ऐलान किया। इस मौके पर समाजी और सियासी शख्सियात राना साजिद सलीम, साबका चेयरमैन यूनियन काउंसिल इकराम कंबो और दीगर भी मौजूद थे। सर्दी की आमद और सर्दियों का खास तोहफा देसी गुड़, जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं और मुख्तलिफ खास पकवानों में भी इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। गुड़ बनाने का अमल जदीद दौर में भी पुराने रिवायती तरीके से जारी है। छोटे बड़े सभी ये रिवायत सुनने चले आ रहे हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। गुड़ बनाने के लिए आज की जदीद तरीन दौर में पुराने रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढलने के लिए कई मराहिल से गुजरना होता है। कमाद की फसल पकने के साथ ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल जौबन पर आ जाता है।
गन्ने काटने और छीलने के बाद उन्हें बेलने में डालकर रस निकाला जाता है, जिसे साफ करके तपती भट्टी में घंटों पकाया जाता है। गुड़ में रिवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल भी किया जाता है, फिर उसकी फेनियां बनाई जाती हैं। पर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में शुरू होने वाले टूर्नामेंट से कबल वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हराया। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल अब्दुल हन्नान और दूसरा गोल गजनफर ने स्कोर किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।